प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है और इस प्रकार है कि ए बी समानांतर डी सी। चूंकि समलंब चतुर्भुज की जो है एक रेखा युग्म जो है आपस में समानांतर होता है तथा इनके विकर्ण एक दूसरे को ओ पर प्रच्छेद करते हो। दिखाना है कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी है। तो एक समलंब बनाओ। ए बी सी देख रहा है, ए बी समानांतर डी सी। ये और ये समानांतर नहीं है, ये एक रेखा युग्म समानांतर होता है और इसके विकर्ण एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि ए ओ बटा ओ सी, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, सी ओ बटा डी। चलो रचना। ई ओ एफ या इसको कोई जरूरत है नहीं, कोई समानांतर ए बी समानांतर सी डी खींचा। उपपद अब देखो, एक बार तुम, चूंकि ओई ए बी के भी समानांतर है, ओई जो है सी डी के भी समानांतर है, तो एक बार तुम त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए सी डी। ओई समानांतर सी डी। फेल्स प्रमेय से इससे हमें भी कोई मतलब नहीं। जब इन दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा इस समानांतर हो गई तो ये हो जाएगा ए ओ बटा ओ सी बराबर ए ई बटा डी ई डी। एक बार तुम ले लो यह त्रिभुज ए बी डी में, इसको लो ए बी डी। ए बी डी में देख रहे हो कि ये जो इस त्रिभुज में, इस पूरे एंगल में इन दो भुजाओं को मिलान इसके समानांतर है। ओई समानांतर त्रिभुज ए बी डी में ओई इस ट्रायंगल में, देखो इस ट्रायंगल में ये ओई किसके समानांतर, इसके तो होगा नहीं, इसके तो होगा नहीं, ओई किसके समानांतर है, ए बी के। अब थेल्स प्रमेय से क्या होगा, पुनः यही होगा तुम्हारा जो है ये बी ओ बटा ओ डी बराबर ए ई बटा ई डी। फिगर हो गया। अब एक और दो में क्या देखते हो, एक और दो में दोनों का दायां पक्ष आपस में बराबर है, अतः बायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा, यानी ए ओ बटा ओ सी बराबर बी ओ बटा ओ डी। या हम इसे क्रॉस के रूप में कर सकते हैं, इसको यहां लेके चले आओ, इसको यहां लेके चले आओ, ए ओ बटा बी ओ बराबर ओ सी को लिख सकते हो सी ओ बटा डी। यही हमें सिद्ध करना है। प्रूव। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, तो दिखाओ कि ए बी सी डी एक समलंब है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो है अपोजिट जो है ये क्वेश्चन है। तो देखो ए बी सी डी, इसके विकर्ण एक दूसरे को ओ पर काटते हैं।
चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को O पर इस प्रकार काटते हैं कि दिया है कि आपको AO बटा OC, AO बटा BO बराबर CO बटा DO। प्रूफ पहले देखो रचना। OE समानांतर AB खींचो, जो AD को से E पर मिलती है। अब देखो, उपपद कहो चाहे प्रूफ कहो, दिया है AO बटा BO बराबर CO बटा DO, या हम इसको लिख सकते हैं AO बटा CO बराबर BO बटा DO। ये आपको दे दिया है। अब यहां पर OE जो है AB के समानांतर है त्रिभुज ABD में। OE समानांतर AB, फेल्स प्रमेय से AE बटा ED बराबर AO बटा CO, परंतु दिया है AO बटा CO बराबर BO बटा DO। अतः आपको दिया है कि AO बटा CO के स्थान पर BO बटा DO लिख सकते हैं। अतः AE बटा ED बराबर BO बटा DO। थोड़ा फिगर पर आओ, AE बटा DE बराबर BO बटा DO, यानी यह अनुपात बराबर यह अनुपात। AE बटा DE बराबर ये आपका हो गया ये आपका था त्रिभुज ABD में OE समानांतर AB, तो AE बटा ED बराबर BO बटा DO। पर हम दिया है BO बटा DO के स्थान पर लिख सकते हैं हम AO बटा CO। अब आपका हो गया AE बटा ED बराबर AO बटा CO। यह बटा यह बराबर यह बटा यह तभी होता है जब OE समानांतर DC हो। अतः OE समानांतर CD। तो रचना से OE AB के समानांतर था और भी आ गया OE CD के समानांतर हो गया। तो यह रेखा इसके समानांतर है और यह रेखा इसके समानांतर है। अतः जो है AB समानांतर CD, चूंकि अतः AB समानांतर CD, अतः ABCD समलंब हो गया। पुनः एक बार समझ लो इसको। कह रहा है कि चतुर्भुज एक ABCD चतुर्भुज है, इसके विकर्ण ऊपर काटते हैं। आपको दिया गया है कि AO बटा BO बराबर OC बटा OD। मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि AO बटा CO बराबर BO बटा DO, उसको एक मान लिया। एक मैंने रचना से ले लिया कि OE जो है AB के समानांतर मैंने रेखा खींच दी। तो जब यह रेखा इसके समानांतर हो गई तो मैंने ये ट्रायंगल लिया ABD में। ये रेखा दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा इसके समानांतर है, फेल्स प्रमेय लागू होगा। तो यह बटा यह बराबर यह बटा यह। चूंकि BO बटा OD का मान AO बटा OC के बराबर है, दिया है कि AO बटा CO बराबर BO बटा DO।
तो बीओ बटा डीओ के स्थान पर हम एओ बटा सीओ लिख देंगे। अब यहाँ से एई बटा ईडी बराबर हो गया एओ बटा सीओ। यह बटा यह बराबर यह बटा यह संभव तभी होगा जब यह रेखा ओई जो है डीसी के क्या हो, समानांतर हो। तो ओई डीसी के भी समानांतर हो गई और रचना से ओई पहले ही एबी के समानांतर थी, अतः एबी और सीडी भी आपस में समानांतर होगी, अतः एबी सीडी समानांतर होगी, अतः यह चतुर्भुज समलंब होगी। ओके।